Hello बच्चों, let's read the question. 1 mole of a gas occupies a volume 22.4 liter. This is derived from A option is Berzelius hypothesis, B option is Gay-Lussac's law, third option is Avogadro's law and D is Dalton's law. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि हमें यहाँ पर आज बात करनी है डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को लेकर। देखो पहले हम यहाँ से सारी जो थ्योरीज हमको गिवन है, हाइपोथेसिस गिवन है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले हमको यहाँ पर दिया हुआ है बर्जेलियस हाइपोथेसिस, और ये जो आपका हाइपोथेसिस है ये पहले इसको कंसीडर किया गया था एज अ हाइपोथेसिस, लेकिन बाद में माना गया कि ये जस्ट एक मिथ है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि ऑल लिविंग थिंग्स वर्क बाय सम वाइटल फोर्स। इनके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग है, अगर वो वर्क कर रही है तो वो वाइटल फोर्स के थ्रू कर रही है, जिसको हम लोग वाइटलिज्म कहते हैं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर कोई भी कंपाउंड है तो वो अपने अंदर कुछ, अगर या कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने अंदर कुछ रिक्वायर्ड उसकी कंडीशन है तो वो अपने आप बनती जाती हैं, और जो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं होती वो अपने आप ही डिसअपियर हो जाती हैं या फिर वहां से हट जाती हैं। तो ये थ्योरी जस्ट एक मिथ है, तो ये थ्योरी बहुत जल्दी ही क्या हुआ कि रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद अगर हम यहाँ पर सेकंड थ्योरी की बात करें, दैट इज गेल ल्यूसैक थ्योरी। तो देखो गेल ल्यूसैक ने क्या कहा है, गेल ल्यूसैक के अकॉर्डिंग एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर गैसेस आर कंबाइंड। इन्होंने बताया कि अगर आप कोई भी गैसेस को यहाँ पर कंबाइन कर रहे हो तो जब वो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर करेंगी तो वो कुछ एक वहां पर क्या होगा, एक सिंपल रेशियो में वहां पर वो कंबाइन करती जाएंगी। तो यहाँ पर ये सेकंड हमारा लॉ हो गया। थर्ड की बात करें, थर्ड हमारे यहाँ से क्या कहता है, एवोगैड्रोस लॉ। तो एवोगैड्रोस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर should contain equal number of molecules, equal number of molecule of गैसेस। लास्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। लास्ट हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डेल्टन्स लॉ। डेल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो एटम है वो हमारा कुछ इंडिविजिबल, एटम हमारा इंडिविजिबल होता है, मतलब जो मैटर है इट कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। इसके अलावा जितने भी एटम्स हैं उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज रखेंगे जिनका आइडेंटिकल मास होगा। इसके अलावा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन देयर मासेस। और यहाँ पर इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने यहाँ एक्सप्लेन किया था आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि कोई भी अगर यहाँ पर कंबाइन कर रहा है तो वो किस फॉर्म में यहाँ पर कंबाइन होगा, उसको लेकर डेल्टन ने अपनी थ्योरी यहाँ पर प्रोवाइड की थी। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 1 मोल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम 22.4 लीटर। ये जो थ्योरी दी गई है ये आपकी एवोगैड्रो के अकॉर्डिंग दी गई है। इस थ्योरी के बारे में यहाँ डिस्कस करते हैं वॉल्यूम को लेकर। क्वेश्चन में उसने आपको क्या दिया है, यहाँ से 1 मोल गैस दी है, 1 मोल ऑफ अ गैस। इसके बाद उसने यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन नहीं रखी है लेकिन हम एनटीपी कंडीशन रख देते हैं। तो एनटीपी कंडीशन पर इट रिक्वायर्स, अब जो वॉल्यूम यहाँ पे होगा वो क्या होगा, हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, जो इन्होंने ही यहाँ पर मेंशन किया हुआ है अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। देखो अगर किसी कंडीशन यानी एनटीपी पर अगर हम प्रेशर यहाँ से देखें तो 101.325 हम लोग ले सकते हैं यहाँ से, किलो पास्कल। इसके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें वॉल्यूम हमको यहाँ कैलकुलेट करना है या फिर हमें बताना है कि 22.4 लीटर आएगा या नहीं आएगा।
फिर अगर हम एन की बात करें तो एन क्वेश्चन में हमको गिवन है 1 मोल। आर की अगर हम बात करें तो आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारी 8.314। और अगर हम टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर यहाँ ले लिया गया है 273.15 केल्विन। अब हम अगर यहाँ से फॉर्मूला अपना रखते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एन आर टी अपॉन पी। अब यहाँ से आपके नंबर ऑफ मोल्स हो गए 1 इंटू 8.314 इंटू 273.15 डिवाइडेड बाय प्रेशर जो है हमारा 101.325। तो यहाँ से जो आपका वॉल्यूम निकल के आएगा ये आ जाएगा 22.4 लीटर। तो इसका मतलब क्या था कि हमने कंडीशन प्रूव कर दी कि एवोगैड्रो ने जो बोला था कि अगर आप यहाँ पर फिक्स्ड किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर आप बात कर रहे हैं तो आपका जो गैस है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो सेम रहेंगे। इसको देखते हुए हमारा ऑप्शन सी यहाँ से हो जाता है करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।